अब एक बात और की जाती है, क्योंकि हर बार राम का नाम भी लिया जाता है तो सवाल ये उठ जाता है कि उनके नाम का जिक्र होता है लेकिन उनके आदर्शों को बिल्कुल भी नहीं फॉलो किया जाता है। ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, अब अपराधियों को संरक्षण देने वाले ऐसे लोगों के ऊपर अगर कार्रवाई होती है तो इसमें मुझे लगता है कि ये राम के आदर्शों का ही पालन है। और जहां तक रही भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम लेने की बात, तो ये देखिए, उसको चुनावों की सीमा में ये 2014, 17, 19, 22, 24, 27, 29, 32, 35 ऐसे नहीं जोड़ा जा सकता। वो चुनावों तक सीमित नहीं है। भगवान राम तो सबके अंदर वो रचे बसे हैं, उनके बिना तो इस समाज की ही कल्पना नहीं की जा सकती। तो इसीलिए उसको चुनावी तरीके से उसको नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि जिस सहृदयता का परिचय योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, ये आज नहीं, ये हमेशा हमेशा तक। तो लेकिन चुनाव आते आते ये साबित करने की जरूरत क्यों पड़ जाती है कि कौन सच्चा भक्त? नहीं, अब ये तो देखिए, अब ये तो इसमें कहां, ये तो लोग जो चुनाव के समय में जनेऊ डालकर और उसके बाद फिर मंदिर मंदिर घूमने लगते हैं, वो अपना परिचय देते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बहुत शान के साथ और बहुत आदर के साथ इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि अब सुबह की शुरुआत ही भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम से हम लोग करते हैं और सांसों में रचे बसे हैं। उनके बिना तो कोई अस्तित्व ही नहीं है ना, अस्तित्व ही नहीं है, इस बात को हम लोग मानते हैं। और आपको भी लगता है ये परसेप्शन लोगों के बीच बदलना पड़ता है? इसलिए हम देखते हैं कि जब कन्या पूजन होता है तो आपको भी तस्वीरें जारी करनी पड़ती हैं। जब आप उठती होंगी, आप भी ईश्वर ऊपर वाले का नाम लेती होंगी। बिल्कुल, हम लोग भी लेते हैं। दुर्भाग्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल लिखा दिया है कि अकेले हिंदू हम हैं। अगर आप हिंदू हो तो हमसे सर्टिफिकेट ले लो। आदरणीय अखिलेश यादव जी भी नवरात्र व्रत रहते हैं, मैं जानता हूं, ये चीज बताते हैं। ये लोग अगर 2 व्रत रहेंगे तो हो सकता है उसका विज्ञापन निकलवा दें। हम भी ईश्वर की पूजा करते हैं, राम से बिनके नहीं हैं, राम हर देशवासी के हैं। लेकिन क्योंकि अगर कुछ कहेंगे नहीं, इनका मतलब नहीं हल होगा। अब देखिए, लेकिन हिंदुस्तान की जनता अब समझ गई है। अब पेट और भूख का सवाल आ गया है। पूजा पाठ हम लोग घर में भी कर लेते हैं, राम का सब सम्मान करते हैं, राम पूरे देश के हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सब हमारे हैं, तो हम उस पर कुछ जवाब, ठीक है, आप कह रहे हैं तो अब देखिए कि बात यही दुर्भाग्य है। अब इतना तो मैं जरूर कहूंगा कि राम का नाम लेने का अधिकार तो सबको है, जैसे भारत माता की जय बोलने का अधिकार सबको है। लेकिन कुछ लोग जब सरकारें रहती हैं तो उसमें बोलने से कतराते हैं, इसीलिए मैं उस बात पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ अपना परिचय देने की अगर जरूरत नहीं है तो कांवड़ यात्रा में फिर डीजे चलाने की रोक क्यों लगती थी? कांवड़ यात्रा जब होती थी तो उस पर रोका क्यों जाता था? जन्माष्टमी मनाने से लोगों के ऊपर क्यों पाबंदियां होती थीं? क्यों नहीं समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो लोगों को यह दिखाया है कि शायद त्रेता युग में भी अगर अयोध्या सजी होगी तो ऐसी सजी होगी जबकि योगी आदित्यनाथ जी ने सजाकर वहां पर दिखाई। ब्रज में अगर कृष्ण जी ने होली मनाई होगी तो ऐसी होली मनाई होगी जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद वहां पर जाकर होली मनी। तो क्यों नहीं इन सब चीजों पर किया? तो इसलिए स्वाभाविक रूप से सवाल तो लोग करेंगे ही, लेकिन फिर भी मैं बार बार इस बात को फिर से कहना चाहता हूं कि इन सब सारी चीजों को, ये चुनावी बातों से ये सब सारी चीजें दूर हैं। ये तो हमारे देश की पहचान है, ये ताकत है और ये आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक हमारे प्रतीक चिन्ह, उसका संरक्षण, उसका संवर्धन, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। और पूरे शान के साथ सीना ठोक कर उसका संवर्धन और संरक्षण हम करते रहेंगे। भगवान राम का नाम हम लेते रहेंगे। और साथ साथ में यह भी सच्चाई है कि लोग नौकरी चाहते हैं, उनके लिए नौकरी उपलब्ध कराना, देश को आगे बढ़ाने के लिए यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना हर क्षेत्र में, यह सारी चीजें भी होनी चाहिए। और इस पर भी सरकार ने लगातार काम किया। और ये आंकड़े कहते हैं, देखिए, हम आप कोई भी बात कहें उसको कोई एक्सेप्ट कर ले, ये नहीं है। आप सही और गलत पूरी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ मुद्दों की बात कर रहे हैं। सही और गलत का आकलन तो सिर्फ फैक्ट्स पर होना चाहिए। जनता में नाराजगी है और वो नाराजगी आप वोटों में तब्दील करने में मैं पूछना चाहता हूं, मैं पंकज से पूछना चाहता हूं, 4.5 साल हो गए। इस सरकार ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2 बड़े काम कौन से किए बता दें? एक चीज, समिट की चर्चा हो रही, बिजनेस समिट हुई, फलाना, इतने लोग, इतनी एमए हुई। 2 फैक्ट्री जिसका शिलान्यास और उद्घाटन हो गया हो। मेरा तो कहना सीधा सीधा, उत्तर प्रदेश सरकार का पैसे की बर्बादी सरकार ने की है। लोगों को इकट्ठा किया, उसका पैसा खर्च होता है, आए गए चले गए। मैं कई फैक्ट्रियां जानता हूं, मैं कई ऐसे उद्योगपति जानता हूं जो चक्कर लगा लगा के वापस चले गए। हमें है संबंध में, छिपाता नहीं हूं, वापस चले गए। उनका सरकार, इस सरकार में माफ कर दो, ये स्थिति है। अच्छा, सारी चीज रिकॉर्ड पे अगर बारीकी कोई फैक्ट्री लगी है तो यहाँ जनता जानती है, हरदोई में लगी तो जनता जानती है, सीतापुर लगी जनता जानती है। मेरा ये कहना मतलब है, मैं पंकज से अनुरोध करना चाहता हूं, मैं फिर कहूं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उत्तर प्रदेश आज परेशान है।
उत्तर प्रदेश नौजवान नौकरी के लिए परेशान है, नौजवान घूम रहा है। हम लोग रोज सिफारिश करते हैं, पहले प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां लग जाती, वहां भी बंदे चटनी हो रही है। मेरा यह कहना है कि जल्दी से जल्द, तो 100 दिन चुनाव बचे हैं, जल्दी से जल्दी सरकार की विदाई हो। विदाई समय आ गया है, विदाई की तैयारी चल रही है, इनकी विदाई बिल्कुल बैंड बाजे से होने वाली, नई सरकार आएगी। पंकज, इसमें कोई दोष नहीं है। अगर इतना सब कुछ चल रहा तो आप तो विधायक हो, पहली बार आजाद भारत इतने विधायक मुख्यमंत्री के खिलाफ धरने बैठ गए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? अगर वर्तमान मुख्यमंत्री साहब सामने धरने विधायक बैठ जाएं तो मेरा सीधा सीधा मानना है सरकार के अंदर विधायकों का भरोसा उठ गया है।